हताश और निराश हैं। बड़ी खबर के लिए रुक कर लेते हैं सुबह का। देखिए, जेडीयू में नामांकन का दौर काफी तेज हो गया है। अपने दर्शकों को बता दें, लगातार नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। एक तरफ जहां उमेश कुशवाहा ने नामांकन किया, उसी बीच विजेंद्र यादव और साथ ही साथ मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने भी नामांकन कर दिया है। तो देखिए, अनंत सिंह की तरफ से भी नामांकन दाखिल किया गया। पूरे गाजे बाजे लग्जरी गाड़ियों के साथ अनंत सिंह नामांकन करने पहुंचे। वो तस्वीरें भी न्यूज़ 18 ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जेडीयू के 3 नेताओं की तरफ से जो नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोकामा, सुपौल, महनार से उमेश कुशवाहा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। सुपौल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विजेंद्र यादव नामांकन पर्चा भरने के लिए पहुंचे और अनंत सिंह की भी तस्वीरें सामने हैं। बिल्कुल, और महागठबंधन को लेकर जो सस्पेंस है वो अभी उसी तरीके से जस का तस बरकरार है। सीटों पर ये सस्पेंस खत्म होने का जैसे नाम ही नहीं ले रहा। सीट बंटवारे पर ये सस्पेंस वाली स्थिति अभी भी बनी हुई है। कई सीटों पर विवाद सुलझ नहीं पाया है। कहलगांव बछवाड़ा पर पेंच फंसा हुआ है। इसके साथ ही साथ जाले और बहादुरगंज की बात करें, इन सीटों पर भी विवाद कायम है। बताया ये जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन सवाल ये कि जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से सीसी की बैठक आज शाम होने वाली है, उससे पहले क्या ये उम्मीद बनती है कि महागठबंधन सीटों पर अपने इस विवाद को सुलझा लेगा और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली तस्वीर नजर आएगी क्या सीट बंटवारे पर? हालांकि अभी तक किसी तरह की कोई औपचारिक घोषणा महागठबंधन के अंदर नहीं की गई है और ये बताया जा रहा है कि 60 से 61 सीटों की डिमांड के साथ कांग्रेस लगातार अपनी मांग पर अड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कई ऐसी सीटें हैं जहां पर उन सीटों को लेकर भी विवाद है, जिनमें जाले सीट की बात कर लें, बहादुरगंज की बात करें, कहलगांव और बछवाड़ा, ऐसी कुछ सीटें हैं जिस पर विवाद सुलझ नहीं पाया है और महागठबंधन में यही वो पेंच है जिसे सुलझाने के लिए इस वक्त अंदर खाने बातचीत का क्रम जो है वो बेहद तेज नजर आता है। हालांकि बाहर में आपको शांति नजर आएगी, किसी तरह की कोई हलचल आपको नहीं नजर आएगी, लेकिन अंदर खाने जो जानकारी सामने आ रही है कि बातचीत का क्रम शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार चलता हुआ, जिसमें आने वाले कुछ घंटे बताए जा रहे हैं जो निर्णायक हो सकते हैं। सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार इस वक्त भी नजर आ रहा है। तो सीट बंटवारे पर यह सस्पेंस महागठबंधन की तरफ से कब खत्म होगा? हालांकि आरजेडी इस बात का दावा करती है कि हमारे यहाँ ऑल इज वेल है, हमारे यहाँ किसी तरह का कोई पेंच नहीं है। कुछ घंटे के बाद ये तस्वीर जो है वो आपके सामने भी होगी और कयास लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार अड़ी हुई है 60 से 61 सीटों को लेकर, जिसमें बताया जा रहा है कि आरजेडी 55 से 56 सीटें देने पर राजी है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि नहीं, 60 से 61 सीटें कम से कम हमें मिलनी चाहिए। और कुछ सीटें तो ऐसी हैं जहां पर ये पेंच बहुत ज्यादा उलझी हुई है। आज शाम 6 बजे कांग्रेस सीसी की बैठक भी होने वाली है। जब तक सीट शेयरिंग तय नहीं हो जाए, सीट की घोषणा नहीं कर सकते। ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा रहा, जिसकी तरफ बार बार मैं इशारा भी कर रही थी कि आखिर ये संभव कैसे होगा। पिछली सीसी में कई नाम क्लियर हो गए थे, जो सिंगल नाम आए थे। शाम 6 बजे 24 अक्टूबर बैठक। महागठबंधन का अंतिम निर्णय जब तक नहीं आता, मुझे लगता है कि इसी कारण से पहले से अनाउंस नहीं किया, वरना संकेत दूसरे जाते हैं कि अभी फाइनल भी नहीं हुआ और आपने अनाउंस कर दिया। तो आप महागठबंधन के जो अनुशासन उसका होना चाहिए या जो उसकी एक मान्यता होनी चाहिए, उसको स्वयं तोड़ रहे हैं। तो टीएस सिंहदेव को आप सुन रहे थे, जो महागठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए, महागठबंधन धर्म के लोगों को। और बड़ी खबर क्या आ रही है, सीधे रुक करते हैं शुभी का। वाकई विभा, अपने दर्शकों को बता दें, देखिए नाराजगी जाहिर की जा रही है और नाराजगी के अंतर्गत बात भी मनवाई जा रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने कहलगांव सीट को छोड़ दिया है और एक बार फिर से जेडीयू के खाते में ये सीट चली गई है। अजय मंडल के विरोध पर इस सीट को छोड़ा गया। कहलगांव सीट जेडीयू के खाते में गई। काराकाट सीट भी बीजेपी ने छोड़ी है। तो ये 2 महत्वपूर्ण सीट है जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी कि इसे बीजेपी छोड़े, क्योंकि जेडीयू की तरफ से ये डिमांड की जा रही थी और आखिरकार ये बात मान ली गई है।
काराकाट और कहलगांव ये दोनों सीटें बीजेपी ने जेडीयू के खाते में डाल दी है। सूत्र हमारे ऐसी जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। देखिए, नाराजगी लगातार जाहिर की जा रही है और इसी नाराजगी के अंतर्गत ये खबर अब सामने आ रही है। देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? अभी सूत्र हमारी ये जानकारी दे रहे हैं कि दोनों सीटें बीजेपी ने जेडीयू को दे दी है। जिस तरीके से चीजें सामने आ रही है, अभी एक बड़ी जानकारी आई कि जिस तरीके से सांसद लगातार विरोध कर रहे थे, उसके बाद बीजेपी ने वो सीट जो है वो जदयू के लिए छोड़ दी है और जदयू को निर्णय लेना है कि उस पर उम्मीदवार कौन होगा। तो ये एक मैसेज आया, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी आई और साथ ही साथ काराकाट को लेकर के भी बीजेपी ने जदयू को यह साफ कर दिया है कि वो सीट जदयू के खाते में है। इसके अलावा जाले और बहादुरपुर सीट को लेकर के भी कोई विवाद नहीं है, ये बात सामने आ रही है। आज जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद यह बातें सामने आई है कि जो विवाद है, विवाद को खत्म करने के लिए और जिस तरीके से अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी और एक कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान भी होता है एनडीए को, इसका इन तमाम चीजों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया।